अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं पिछले जितने भी वीडियोस बने हुए हैं इस बारे में अब तक कोई बात नहीं की है। आज का ये नया टॉपिक है और वो टॉपिक है मजदूर को अपनी ताकत समझनी चाहिए। आज का जो हमारा मजदूर तबका है, हमारा जो गरीब हजरात हैं, वो अपनी ताकत को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से वो जो है आज पीछे जा रहे हैं और जिसकी वजह से पिछले 10 सालों से मजदूरी बढ़ी नहीं है। पर इसका इतना ही नहीं, हम बात करने वाले हैं हमारे शहर के सियासतदानों के ताल्लुक से। मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई थी जिनमें कुछ गलत फहमियाँ भी हो गई थी लोगों को, इसका भी खुलासा करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है फैयाज अहमद अंसारी और आज के वीडियो में सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मज़दूरों के हालात। आज से 20 साल पहले जब मालेगांव में पावर लूम भी कम था, वसाइल कम थे और बहुत ही ज़्यादा गरीबी के हालात थे, एक आम आदमी के पास मिक्सर, वॉशिंग मशीन इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही टू व्हीलर्स थी। साइकिल भी बहुत ही कम लोगों के पास थी, बल्कि जो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाले थे उन्हीं के पास साइकिल रहा करती थी। ऐसे वक्त में मालेगांव की जो लाइफ स्टाइल है, जो ज़िंदगी है, उसका अहम गुजारा जो है मालेगांव के पावर लूम था। जितने भी मालेगांव में रहने वाले हैं तो सब के सब सिर्फ और सिर्फ पावर लूम से जुड़े हुए थे और पावर लूम सनत जो है मालेगांव की सनत का, मालेगांव का मेन पहिया कहलाता था। यहाँ तक के दूर दूर से, बाहर से, यूपी बिहार से भी लोग यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आया करते थे। पर अब ऐसा नहीं है। उस वक्त मजदूर जो है मजबूर था। अब के वक्त में मालेगांव में रोजगार के इतने सारे जराए हो चुके हैं कि अगर एक मजदूर पावर लूम छोड़ दे तो वो भूखा नहीं मरने वाला है। कोई ना कोई हाथ पांव मार के वो इतना निकाल लेगा कि जिससे उसका घर चल जाए और बेहतर तरीके से चल सकता है। और वहीं पर अगर हम सेठ हजरात की बात करें तो हमारे मालेगांव के सेठ हजरात अब तक उसी पुराने चक्के में जाम है। मालेगांव में जो सेठ हजरात हैं उन्होंने अभी तक ऐसी कोई कोशिश नहीं की है कि कोई बड़ी इंडस्ट्री लाई जाए या कोई बड़े शॉपिंग मॉल्स खोले जाएं या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी खोली जाए या कोई बहुत ही बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाए जिससे उनकी आमदनी बढ़े। ऐसी कोई भी कोशिश मालेगांव के सेठ हजरात ने नहीं की है। तो यहाँ पर हो चुके हैं मालेगांव के सेठ हजरात मजबूर मजदूरों के आगे। यानी अगर यहाँ पर मालेगांव के सेठ हजरात का मजदूरों ने बायकाट कर दिया तो उनके कारखानों में ताले लग जाएंगे और उनको खाने के वांदे भी हो सकते हैं। पर वहीं पर अगर मजदूर हजरात किसी वजह से पावर लूम सनत बंद होती है तो कोई मजदूर भूखा नहीं मरने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हर किसी का किसी ना किसी तरह से चला देता है और सेठ हजरात का भी चल सकता है। पर कारखाने के ऊपर डिपेंड रहकर सेठ हजरात ने बहुत ही बड़ी गलती की है। इन 20 सालों में सेठ हजरात ने कोई तरक्की नहीं की है सिवाय अपने कारखानों को बढ़ाने के। तो यहाँ पर मजदूर तबके को मिल जाती है एक बड़ी ताकत कि मजदूर के बगैर सेठ हो जाता है मजबूर और सेठ के बगैर मजदूर कुछ भी करके अपना घर चला सकता है। ये है मजदूर की असल ताकत, असली पावर। मजदूर को अपनी पावर को समझाने के लिए मैं पिछले कुछ सालों के बारे में इशारा करना चाहूँगा कि मालेगांव के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सेठ हजरात थे जिनके आगे गवर्नमेंट और पुलिस भी पानी भरती थी। उनके खिलाफ ना कोई केस बनता था, वो गुंडागर्दी में एक नंबर थे, हर तरीके से उनका तोती बोलता था। पर आज ऐसे सेठ हजरात मजदूरों से मुंह छुपाए फिर रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं जहां पर सुअर हगते हैं, पर उनकी हिम्मत नहीं है कि उसमें एक दो कारखाना और डालकर वो चला सके। और अगर वो कारखाने वगैरह डालते भी हैं तो उन्हें वो किराए से दे देते हैं क्योंकि मजदूर के आगे हो चुके हैं वो पूरी तरह से मजबूर।
और मजदूर अपनी इस ताकत को अब तक कर रहा है नज़रअंदाज। तो मजदूर को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए और इसे समझना चाहिए कि मजदूरी बढ़ाने के ताल्लुक से मैंने जो आवाज़ उठाई है, ये एक बेहतरीन मौका है हमारे मजदूर हजरात को एक होने का, इकट्ठे होने का और कुछ करने का। मेरी आगे की स्टेप्स में यही होने वाला है कि मैं अभी तो है जैसे नर्म दिली से रवैये अख्तियार करके मजदूरी बढ़ाने के लिए सेठ हजरात से बहस मुबाहिसे कर रहा हूँ और अपनी आवाज़ को रख रहा हूँ। आगे धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे तक काम करने वाला हूँ और इसमें जो है महीनों लगने वाले हैं। पर जब भी होगा तो मजदूरी इतनी बढ़ जाएगी कि एक मजदूर पावर लूम में काम करके घर प्लाट वगैरह ले सकेगा और वहाँ पर सेठ हजरात पूरी तरह से हमारी मांग को कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। उस बारे में मैं अभी से कुछ बताना नहीं चाहूँगा, आगे आप ये स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे। अब आ जाते हैं सेठ हजरात की ज़िंदगी के ऊपर। बहुत सारे हमारे मजदूर हजरात को जैसा लगता है कि सेठ हजरात के पास बहुत पैसे हैं और वो बहुत खुश आइंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कई सेठ हजरात डिप्रेशन का शिकार हैं और यकीन माने पिछले 10 सालों में जितने भी सेठ हजरात इस दुनिया से इंतकाल करके जा चुके हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि मरते वक्त आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी, तो वो ये कभी नहीं कहेंगे कि वो और पैसा कमाना चाहते थे, बल्कि वो इस बात पर अफसोस कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी सही तरीके से नहीं दी है। जबकि मज़दूर हजरात के बारे में कहा जाए तो मज़दूर हजरात में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मज़दूर हजरात हैं वो मेहनत करने के बाद अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना जानते हैं। एक बेहतरीन तरीका इख्तियार किया है उन्होंने कि आगे के लिए भी मेहनत कर रहे हैं और अभी के वक्त में भी एंजॉय कर रहे हैं, अपने घर परिवार को, दोस्तों को वक्त दे रहे हैं, होटलों पर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि दीनी एतबार से इसके पहलू देखे जाए तो कुछ गलतियां हैं कि जैसे गुटखा वगैरह हराम चीज़ें हमारे मज़दूरों को नहीं खाना चाहिए और इस तरह के गुनाहों से बचना चाहिए। जिस तरह से आज का मालेगांव का मज़दूर मोबाइल में लग करके अपनी रोज़ी कमा रहा है और एक मुस्तकिल गुनाह करता रहता है, गाने वगैरह, फिल्में वगैरह और वेब सीरीज़, प्रोग्राम वगैरह देख देख करके अपनी रोज़ी कमाता है। ये कोई सही तरीका नहीं है। मालेगांव के मज़दूरों को चाहिए कि मज़दूरी करते वक्त मोबाइल को साइड में रख कर तस्बीहात का एहतमाम करें। 20 रुपये 30 रुपये की एक तस्बीह आती है, उसे उंगली में लगा कर एक इलेक्ट्रिक तस्बीह से आप अल्लाह का जिक्र करते हुए, अपने मरहुमैन के लिए इस्तिग़फ़ार करते हुए चलाएं तो ये बेहतर तरीका होगा। ऐसा मेरा पैगाम है। बेहतर यही होगा कि आप इस रास्ते को इख्तियार करें, मोबाइल को अपने इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करें, मोबाइल से बंद ना जाएं, अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिएं, ऑनलाइन जीने की बजाय ऑफलाइन जीने की आदत डालें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी पिछली वीडियो में जिस तरह से लोगों ने कमेंट किया है और ये कह रहे हैं कि QR कोड के बारे में आप गलत कह रहे हैं और आपको ये जो वक्फ इमलाक के ताल्लुक से है आप इसके बारे में गलत कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी QR कोड के और वक्फ के ताल्लुक से उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये एक बेहतरीन दीनी मसला है, मैं उसकी हिमायत करता हूँ। मैंने खुद QR कोड में अपनी राय दी है और हर एक से यही चाहूँगा कि आप भी अपनी राय रखें, पर इस मौजू को सियासी मुद्दा बनाकर वोट ना मांगी जाए, मेरा ये कहना है। हमारे जो सियासतदान हैं उनको चाहिए कि तालीमी मौजू और गरीबों के ताल्लुक से कुछ कदम उठाने के ताल्लुक से आप मौजू को उठाएं और उस पर वोट मांगे और उस पर काम करें। रोड गटर की सियासत खेड़े गांव में अच्छी लगती है, मालेगांव में इस पर सियासत करना बेवकूफ़ी है। तो आज के टाइम में इस तरह की सियासत करना बंद करें और जितने भी आपके मुद्दे हैं उसको साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ मजदूर गरीब लोगों के बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से आप कुछ कोशिशें करें और इस ताल्लुक से प्लान बनाएं और इस पर काम करें। इसी तरह से मजदूरी बढ़ाने के ताल्लुक से काम करें। मालेगांव में रोज़गार कैसे बढ़ेगा, इस ताल्लुक से हमारे सियासतदानों को आगे आना चाहिए। आज जो है बहुत सारे मजदूर हजरात जो है परेशान हैं,
उन्हें लूम छोड़कर कोई रोजगार मिल नहीं रहा है। तो इस ताल्लुक से हमारे सियासी हजरात को कदम उठाना चाहिए और कुछ ऐसी सनअत को, कुछ ऐसी चीज़ों को मालेगांव में बढ़ावा देना चाहिए जिससे पावर लूम का मजदूर हट करके कुछ कर पाए। आज हमारे शहर के नौजवान तबके में से एक बड़ा तबका जो है मालेगांव से बाहर जाकर रोजी कमाने को तरजीह दे रहा है, क्योंकि मालेगांव शहर में लूम से हट करके रोजगार कम है। तो हमारे सियासतदानों को इस जानिब तवज्जो देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि सेठ की चापलूसी करना बंद करें और कुछ बेहतर मुस्बित ख्याल के सेठ लोगों को जमा करके कोई ऐसी स्कीम, कुछ ऐसा प्लान वगैरह हमारे शहर में लाएं जिससे लूम छोड़ करके कोई और आमदनी पैदा हो, एक बड़ी आमदनी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।